सिद्धिदायिनी हैं श्री नर्मदा जी। किसी भी व्यक्ति को कोई सिद्धि की प्राप्ति करनी हो तो श्री नर्मदा जी के तट पर आकर के और वो यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। एक संत हुए, अपनी युवावस्था में ही गृह त्याग करके उन्होंने उज्जैन में संन्यास दीक्षा ग्रहण करी और संन्यास दीक्षा ग्रहण करके वे नर्मदा जी के तट पर आ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और नर्मदा जी के तट पर आकर के अपने गुरुजनों से नर्मदा जी के विषय में जान करके, नर्मदा जी की परिक्रमा के महत्व को जान करके उन्होंने मन बनाया कि अब मैं श्री नर्मदा जी की परिक्रमा करूं। नर्मदा जी सिद्धि प्रदान करती हैं, जो मांगो सो देती हैं। तो मैं नर्मदा जी से मांगना चाहता हूं कि मुझे देव आदिदेव महादेव शंकर का दर्शन करना है और उनके दर्शन की प्राप्ति के लिए मैं नर्मदा परिक्रमा करूंगा। आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई नर्मदा परिक्रमा की, गाड़ियों से लोग परिक्रमा कर लेते हैं और संभवतः हम लोग नर्मदा परिक्रमा के मार्ग में ही हैं। मन में विचार किया कि नर्मदा परिक्रमा करेंगे तो पहले पैदल परिक्रमा आजकल तो 108 दिन में भी हो जाती है, 2-4 महीने में भी लोग लगा लेते हैं। लेकिन जो विशुद्ध नर्मदा परिक्रमा का जो नियम है वो 3 वर्ष 3 महीने के लगभग लगते हैं एक परिक्रमा पूरी करने में। क्योंकि जब श्रावण का महीना आता है तो परिक्रमा रोकनी पड़ती है, जहां है वहीं रुकना पड़ता है और फिर वहीं चातुर्मास करना पड़ता है और नए नए विधान हैं, सही जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा रुक करके और आगे बढ़ा जाता है। तो उन्होंने संकल्प धारण किया कि मुझे शंकर जी का दर्शन करना है और इसी भाव से मैं परिक्रमा करूंगा और जब तक मेरे को भोलेनाथ के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं परिक्रमा अपनी विराम नहीं करूंगा, चलती रहेगी, एक पूरी होगी दूसरी शुरू। इस प्रकार करते करते 40 वर्षों तक उन्होंने परिक्रमा की। तो नर्मदा परिक्रमा में एक स्थान पड़ता है साईं खेड़ा। साईं खेड़ा स्थान पर जब वो महात्मा के साथ हजारों संतों की जमात चलती थी परिक्रमा में, नर्मदा जी में परिक्रमा करते, वहीं बना करके पाते। और जो नियम है नर्मदा जी में प्रसाद आदि परिक्रमा वाले को पाने के भी बड़े नियम हैं। वो मिट्टी के बर्तन में ही प्रसाद बनेगा, उसमें छोंक आदि ज्यादा पता नहीं क्या ऐसे मैंने सुना है, ये नियम है कई। उसको छोंक का भोजन नहीं करना है, नर्मदा जल से निर्मित जल में ही प्रसादी ग्रहण करनी आदि आदि। तो साईं खेड़ा स्थान में जब वे पहुंचे तो आज गिनती कर रहे थे कि मैंने कितनी परिक्रमा कर दी। 3 वर्ष 3 महीने में एक परिक्रमा पूरी होती है। 20 वर्षों से मैं परिक्रमा लगा रहा हूं, 40 वर्षों से मैं परिक्रमा लगा रहा हूं, अभी तक देवादिदेव दर्शन नहीं दिए। या तो मेरी परिक्रमा में कोई गलती है या फिर ये सब अफवाह है कि नर्मदा जी सिद्धि प्रदान करती हैं, जो मांगो सो देती हैं। दोनों बात मन में घूमने लगी। क्या करूं? रात्रि के 3 बजे थे। मन में विचार हुआ कि अब अपने प्राणों का परित्याग कर देता हूं। शायद मेरे देह में ही कोई कमी है जिसके कारण मुझे देवादिदेव का दर्शन नहीं हो रहा है। और उसी समय मन बना करके नर्मदा जी में अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए भीतर प्रवेश करने लगे। नर्मदा जी में जब प्रविष्ट होने लगे, कौन है? ठाकुर जी हैं। लाओ जल्दी लाओ, जल्दी फुर्ती से लाओ, यहां विराजमान करो, गिर मत देना। सब ते सेवक धर्म कठोरा, पीछे बैठा हो वहां पे। वाह,
काले गोपाल जी। बहुत सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनने आए हो, बस हमको देखो, ठीक है? सुनो। नर्मदा जी में प्रवेश करने लगे, प्राणों का परित्याग का भाव आ गया। अपने प्राणों को त्याग दूंगा, इतने सालों से परिक्रमा कर रहा हूं, शंकर जी मिले नहीं आज तक। जैसे ही नर्मदा जी में प्रवेश करने लगे, रात्रि के 3 बजे थे, जीवित समाधि लेने के लिए नर्मदा जी में अंदर जाने लगे तो एक नन्ही सी बालिका जाने कहां से वहां आई और आकर के उन महात्मा की उंगली पकड़ करके बोली, बाबा तुम मर क्यों रहे हो? महात्मा ने देखा ये नन्ही सी बालिका इतनी रात्रि को यहां कैसे आ गई और इसको कैसे पता कि मैं नर्मदा जी में मरने ही जा रहा हूं। बोले, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो इतनी रात्रि में? तुमको कैसे पता कि मैं मरने जा रहा हूं? बोले, बाबा जिसकी गोद में 40 वर्षों से खेल रहे हो उसी को भूल गए। बाबा बोले, कौन? बोले, मैं नर्मदा। बाबा बोले, मुझे विश्वास नहीं होता तुम पे, तुम नर्मदा हो। बोले, बाबा रह रहे हो मेरे आश्रय में, खा रहे हो मेरे आश्रय में, सब मेरे आश्रय में कर रहे हो और मुझ पे विश्वास नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि साधक को हम देव लोग इसीलिए दर्शन नहीं देते क्योंकि क्या पता हम पर अविश्वास हुआ तो। अब देखो मैं प्रत्यक्ष खड़ी हूं लेकिन तुमको मुझ पर विश्वास ही नहीं है। बोले, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो तो मैं मानूं कि आप नर्मदा हो। बोले, बाबा नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किए, खोल के देखो। जैसे ही खोल के देखा तो मगरमच्छ के ऊपर चतुर्भुज रूप में श्री मां नर्मदा प्रकट हो गई और प्रकट होकर दर्शन दिया। एक कमल पुष्प उनको प्रदान किया। लो बाबा, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप सदा सर्वदा मेरे तटों पर ही रहना। मुझे बहुत सुख मिलता है जब आपका दर्शन करती हूं। बाबा बोले, माता आपने मुझे सब कुछ दिया, 40 वर्षों से अपने तटों पर आश्रय मुझको दिया, लेकिन जिस कारण से मैं आपके पास आया वो कारण आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं देवादिदेव महादेव शंकर का दर्शन करना चाहता हूं। आप उनके आनंद अश्रु का स्वरूप हैं। आपके भीतर विद्यमान प्रत्येक शिला शिव स्वरूप है। एक प्रकार से आप शिव को जन्म भी देती हो, लेकिन मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहा है देवादिदेव का? आप कृपा करो ना। नर्मदा जी मुस्कुराने लगी। बाबा तुमको दर्शन करने कहीं जाना नहीं है। विगत 40 वर्षों से आप परिक्रमा कर रहे हो, लेकिन कम से कम 35 वर्षों से शंकर जी आपकी इस जमात में चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपके साथ जो इस संतों की टोली चल रही है, इस संतों की टोली में एक भोलेनाथ हैं, आपको पता ही नहीं है, आपकी पूरी सेवा कर रहे हैं। तो बाबा तो घुटने के बल बैठ गए। बोले, मैया मैं पहचान नहीं पाया। सब संतों को खूब गौर से देखा लेकिन किसी को देख के ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि कोई शिव होगा। आप कृपा करके बताओ ना, कौन है वो? मैं दर्शन करना चाहता हूं। नर्मदा भैया बोली, आओ दिखाती हूं। जैसे ही भंडार घर में लेकर के गई तो बाबा का जो रसोईया था, उनका नाम केशव दास, वो रसोईया रात्रि 3 बजे बैठ करके कढ़ाई मांज रहा था वहां पे। नर्मदा भैया बोली, यही है शंकर जी। 35 वर्षों से आपकी रोटी सब्जी सब संतों की भोजन प्रसादी की सेवा और उसके बाद उनके झूठे बर्तन धोना, कढ़ाई मांजना, ये सब सेवा जो एक केशवदास बाबा कर रहे हैं, ये भोलेनाथ हैं। जाओ पकड़ लो चरण इनके। बाबा बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये शिव हैं। बोले, अभी नहीं होगा, तुम जैसे स्पर्श करोगे तो तुमको विश्वास होगा। महात्मा गए और जाकर के जैसे ही केशवदास का स्पर्श किया, पीछे मुड़कर के केशवदास ने जैसे ही महात्मा को देखा, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतम।
रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं पयशमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणैः व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं अखिलभैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। जैसे ही स्पर्श किया और केशवदास ने पीछे मुड़ करके देखा, ललाट पर अर्धचंद्र प्रकट हो गए, उसमें से गंगा प्रकट होने लगी, त्रिनेत्र प्रकट हो गए, श्याम वर्ण का कंठ प्रकट हो गया, नीलकंठ, गले में सर्पों की मालाएं आ गईं, बागंबर आ गया और देखते देखे त्रिशूलधारी भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया। महात्मा ने चरण पकड़ लिए, बोले बाबा 35 वर्षों से आपके हाथ से ही भोजन पा रहे हैं, अपनी झूठी थाली आपके हाथों में दे रहे हैं, और कभी कभी कोई राशन पानी खत्म हो जाता, आप आकर के कहते बाबा राशन मंगवाओ, तो हम आप पे चिल्ला भी देते थे, ए बाबा तुम हाथ संभाल के नहीं बनाते हो, इतना सारा बना देते हो, अरे हम परिक्रमा करने वाले साधु हैं, कोई करोड़पति नहीं है। खूब आपको डांटा भी, फटकारा भी, चिल्लाया भी, आप सब सहन करते रहे। भोलेनाथ बोले नर्मदा की शरण में जो वैष्णव आता है, उस वैष्णव को नर्मदा यात्रा में किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, उस कष्ट को दूर करने के लिए जो भी आता है वो कोई और नहीं, मैं ही होता, वो मैं ही हूं। आप इतने वर्षों से नर्मदा की शरण में हैं, मैं आपकी शरण में था, बाबा अब जाओ, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप मेरे ही स्वरूप हो गए हो। और वही महात्मा पूरे विश्व भर में धूनी वाले दादाजी के नाम से पहचाने गए। जिनको शिव जी ने दर्शन दिया वही फिर धूनी वाले दादाजी, खंडवा में जिनका मुख्य स्थान है, जिनके अनंत अनुयायी, जिनके अनेक अनुयायी आज नर्मदा जी के क्षेत्रों में रह करके, नर्मदा जी के तट पर बैठ करके हम जीव मानुषों को कल्याण कर रहे हैं, ऐसे वही धूनी वाले दादाजी जिन्होंने शंकर जी ने जिनकी 35 वर्ष सेवा की, उन्हीं धूनी वाले दादाजी की कृपा से ये जबलपुर नगरी और ये नर्मदा क्षेत्र आज फल फूल रहा है। शंकर जी के कितने लोगों को दर्शन होते हैं, उन्हीं की कृपा से, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। उन्हीं बाबा के अनुयायी, उन्हीं बाबा के मार्ग पर चल रहे हमारे परम पूजनीय श्री भैया जी महाराज, जो विगत 540-45 दिनों से केवल नर्मदा जल पी करके निर्वहन कर रहे हैं, वे भी बाबा के ही कृपा पात्र धूनी के परिवार से हैं। ऐसे धूनी वाले बाबा को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं, ये नर्मदा शिव दर्शन कराती है।